बचा करके। ठनके सिंगारे आए थे कहां पे? ठेके पे, यहां पे आए थे। इनका नियुक्ति हुई थी राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना का आपको पता होगा मीरा भाईंदर में ये शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ इसका सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद ये योजना बंद पड़ गई। फिर क्यों यहाँ पे 60,000 रुपया एक एक जन को पगार देकर के रखे हो? इससे दूसरे काम करवाती रही महानगर पालिका, और ये जो रुपया कमाते थे इसमें से मीरा भाईंदर मनपा के लोक प्रतिनिधि इस प्रभाग के और यहाँ के स्थानीय नेताओं का काम करते रहे। उन्होंने कहा इनको 2 फ्लैट दे दो तो दे दिया, इनको 1 फ्लैट दे दो दे दिया, इनको 1 दुकान नहीं हो रहा है इनको दे दो। इस प्रकार का बड़े नेताओं को खुश रखने के लिए ये ठनके और सिंगारे का इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन ठनके और सिंगारे गिरफ्तार होंगे, इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसेगा, उस दिन देख लेना स्थानीय लोक प्रतिनिधि, मीरा भाईंदर के नेता और मीरा भाईंदर मनपा के कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। गरीब परिवारों के हक का घर लूटने वाले कई नगर सेवक और मनपा अधिकारियों के चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। एक तरफ जहां स्थानिक नगर सेवक शर्म के मारे परिसर में मुंह दिखाने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर मनपा के अधिकारियों को मानो तो सांप सूंघ गया हो। कुछ तो इस तरह की कलाकारी कर रहे हैं जैसे इस तरह की योजना शहर में कब और किसके लिए आई उन्हें कुछ पता ही नहीं। आपको बता दें, BSUP योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार के पुनर्वसन हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर 2009 में इस योजना की शुरुआत की। देखिए, ये जो BSUP जो घोटाला है, ये घोटाला शुरू से ही विवादों में रहा है, क्योंकि ये प्रकरण जब 2009 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने शुरुआत की तो इस पूरा प्रपोजल का 269 करोड़ रुपया का एस्टिमेट तैयार किया, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मीरा भाईंदर महानगर पालिका और लाभार्थी, ये चारों के सहयोग से बनने वाला प्रोजेक्ट था। लेकिन सिर्फ उस टाइम पे पुनीत आर्किटेक्ट और टेक्नो कंसल्टेंट को ये ठेका दिया गया सर्वे करने का और DPR तैयार करने का। सर्वे करने का पुनीत आर्किटेक्ट को दिया गया और DPR तैयार करने का टेक्नो कंसल्टेंट को दिया गया। अभी ये दोनों लोगों ने यहीं के आसपास के लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक, नगर सेविका के माध्यम से लड़के लोगों को, लड़की लोगों को रखा और उनके माध्यम से सर्वे करने का काम चालू किया और उस पर पूरा अपना नियंत्रण रखा, दबाव रखा। मीरा भाईंदर के मनपा के अधिकारियों ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और 269 रुपया जो करोड़ रुपया जो आया उसका पूरा, बोलते हैं ना मराठी में, बाटोला कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि इनके पास जमीन आई 2011 में, 27/4/2011 को। इन्होंने क्या किया, उस टाइम के तत्कालीन आयुक्त थे शिवमूर्ति नाइक साहब, उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारियों ने प्लान पास कर दिया 2010 में। मुझे बताइए, सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, जब जमीन मीरा भाईंदर मनपा के नाम से नहीं आया तो आपने प्लान कैसे पास किया? ठीक है, प्लान पास किए होते वो भी एक बार चल जाता है, लेकिन प्लान ना पास करने के बाद आगे इन्होंने उसको 2010 में वर्क ऑर्डर दे दिया ठेकेदार को, साइनो को दे दिया, उसके बाद वो श्रीजी को दे दिया और J2 और तीसरे को दिया। J2 वाले ने काम चालू किया नहीं, ठेकेदार छोड़ के भाग गया। तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ टक्का लेने के लिए मनपा के अधिकारियों ने और कुछ राजनीतिज्ञों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसकी यदि आज आर्थिक गुना शाखा के माध्यम से चौकसी करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश। इस योजना के तहत काशीमीरा के हजारों गरीब परिवारों को घर मिलने की उम्मीद ने जन्म लिया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए मनपा अधिकारी और कुछ स्थानिक नगर सेवक। यहाँ के लोक प्रतिनिधि, खास करके मीरा देवी यादव और जो उस टाइम पे लोक प्रतिनिधि थे, वहां के लोगों ने पब्लिक को गुमराह किया कि जल्दी घर खाली करोगे तो आपको घर मिलेगा, और उसमें मनपा अधिकारी जो थे उनको इस प्रकार से पुशबैक कर रहे थे। हम लोगों ने एक सेंट जेवियर हाई स्कूल में मीटिंग लगाई थी और लोगों को कहा था और मनपा के अधिकारी को कहा था कि आप एक एक इमारत बनाते जाइए और उनको रखते जाइए उसमें, और उस प्रकार से पूरी 20 बिल्डिंग को तैयार कीजिए। पहले 20 बिल्डिंग का तैयार करने का, 7-7 महले का 20 बिल्डिंग बनाने का प्लान था। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे मनपा के बांधकाम के अधिकारियों ने मीरा देवी को आगे किया और साई कृपा कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ी सभा लगाई नागरिकों को, और उसमें दीपक खामबिज जी उस टाइम पे कार्यकारी अभियंता थे और शहर अभियंता थे शिवाजी बारकुन, और उप अभियंता थे सुधा बाकोड़े आए और कहे कि नहीं जल्दी खाली कर दोगे तो आपको जल्दी घर मिलेगा। लोगों ने, एक लोक प्रतिनिधि बोल रहा है, मनपा के अधिकारी बोल रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया और उसका नतीजा हुआ कि लोगों ने खाली कर दिया और घोड़बंदर में उनको शिफ्टिंग मिला। उसके बाद मीरा देवी यादव जी ने पूरे खानदान को घर भरा। उनको सिर्फ एक ही घर था, आगे शटर थी, उस पे किराना का दुकान था, पीछे एक दरवाजा था, उस पे उन्होंने अपने पति के नाम से दुकान लिया, घर लिया
अपने बेटे के नाम से दुकान लिया, घर लिया, अपने जेठ श्यामलाल यादव के नाम से दुकान लिया। उनका जेठ श्यामलाल यादव, एक हरेंद्र यादव करके हैं, डॉक्टर हरेंद्र यादव, उनका 2 घर था। तो मनपा प्रशासन ने एक पॉलिसी तैयार किया कि एक व्यक्ति को एक दुकान और एक मकान देंगे, पति पत्नी मिला करके। यदि दुकान नहीं है, खाली घर है, तो घर ही देते। इनको 2 घर था, तो एक घर कैंसिल हुआ 2284, सीमा हरेंद्र यादव के नाम से था। उसको इन्होंने क्या किया, गिफ्ट डीड बना करके लिया सीमा हरेंद्र यादव से, और श्यामलाल ने वो भी घर मनपा के अधिकारियों से पास करा के लिया। इस प्रकार से मीरा देवी यादव ने अपने पूरे खानदान को, और जो नाम हम लोग को मालूम है वो नाम सामने आया है, उसके बाद कितने गांव से बुला बुला करके लोगों को पूरा फॉर्म भरा है, लोगों से काफी पैसे लिया। उसमें मनपा का ठनके, सिंगारे, पुनीत आर्किटेक्ट, उस टाइम पे पूनम सिंह करके थी, मनीषा करके थी, ऐसे कई जो पुनीत आर्किटेक्ट जो कर्मचारी जो रखे थे मानधन पे टेम्पोररी रूप में, तो उनके ऊपर अंकुश नहीं था। पुलिस विभाग ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया तो था, लेकिन कानूनी दांवपेच खेल जमानत पर रिहा हो गए, जिसमें बीजेपी मंडल अध्यक्ष सीपी चौहान और भतीजा आशीष चौहान प्रमुख हैं। सूत्रों की माने तो शराफत और ईमानदारी का चोला पहनकर घूमने वाले स्थानीय नगर सेवक और नगर सेविका रात के अंधेरे में काशीमीरा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पाप को राजनीतिक दबाव के साये में धोने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। मनपा अधिकारी दीपक सिंगारे और सदाशिव ठन के ये 2 बागड़ बिल्ले अचानक ही शहर से गायब हो गए हैं, क्योंकि इस घोटाले में उनका नाम सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। और अंकुश किसका था, तो नगर सेवक का था और मनपा के अधिकारी का था। तो इनके पुनीत आर्किटेक्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस टाइम के लोक प्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सर्वेक्षण करने के लिए जो काम करती थी उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक देखिए कि पुलिस अधिकारी ने 450 राशन कार्ड उस 184 नंबर दुकान पे, उसका संचालक कौन है, उसकी खोज होनी चाहिए। साईनाथ ग्राहक सहकारी संस्था के नाम से वो राशनिक दुकान है, उस दुकान के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, संचालक के ऊपर कार्रवाई, उनके जितने सदस्य उनके ऊपर गुना दाखिल होनी चाहिए। और वो दुकान, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन दोनों रसनी कार्यालय को पत्र देवे अधिकारी को कि ये दुकान को जब्त किया जाए, और रसनी कार्यालय के रसनी अधिकारी उन जो साईनाथ ग्राहक सहकारी संस्था के संचालक, अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर गुना दाखिल करें। जैसे जैसे इस घोटाले की पोल खुल रही है, बड़े मनपा अधिकारी व नगर सेवक अपना अपना पल्ला झाड़ किसी और को बलि का बकरा बनाने के जुगाड़ में लग गए हैं। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने BSUP योजना में जांच हेतु 9 लोगों की कमेटी गठित की है। वो कहावत है ना कि अब लुटेरे ही गीता का ज्ञान देंगे। ये एक कमेटी तात्पुरती स्वरूप का समाधान कारक है, क्योंकि जिस तरह से ठेके में क्या होता है कि एक ठेकेदार ब्लैक लिस्ट में कंपनी आ जाती है, तो वो ठेकेदार वही रहता है। ऐसे मनपा के अधिकारी 4-5 होने चाहिए थे, जो वरिष्ठ अधिकारी, जैसे मारुति गायकवाड़ साहब, मनोरकर साहब। बाकी बाहर के अधिकारी होनी चाहिए इसके अंदर, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होने चाहिए, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होने चाहिए, और मीरा भाईंदर के जो परमानेंट अधिकारी हैं, जिनका कम से कम 10-15 साल सर्विस बचा हुआ, ऐसे अधिकारी को नियुक्ति होनी चाहिए। देखा जाए तो MBVB पुलिस विभाग ने इस मामले में बड़ी तेजी से जांच की शुरुआत की तो थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राजनीतिक दबाव के आगे पुलिस विभाग भी इस मामले में अपने कदम पीछे लेते नजर आ रही है। अब आपको बता दूं कि इस प्रकरण में अमोल जाधव जो इसकी चौकसी कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से और ईमानदारी से चौकसी कर रहे थे। अपना DCP बजबले साहब के नेतृत्व में, कदम साहब के नेतृत्व में, मधुकर पांडे साहब के नेतृत्व में। लेकिन मेरे को ऐसी बाहर से खबर लगी कि एक महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट दर्जे का मिनिस्टर और मीरा भाईंदर के स्थानिक नेता के दबाव में आकर के अमोल जाधव से इंक्वायरी हटा ली गई, चौकसी हटा ली गई। इसका दुष्परिणाम हुआ कि जितने भी आरोपी 450 राशन कार्ड बनाने वाले, बोगस बिजली के बिल बनाने वाले को तत्काल जमानत मिल गई। आपको बता दें, स्थानीय समाज सेवक राम भुवन शर्मा ने नगर सेविका मीरा देवी के भाई, पति और लड़के पर आरोप लगाते हुए बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर इन्होंने दर्जनों घर हथिया लिया है। एक ताजा उदाहरण देता हूं और सबूत के साथ देता हूं कि 1132 दुकान नंबर रामलाल राजपति यादव के नाम से था। उनका गुमस्ता लाइसेंस पूनम सागर का उनका दुकान आज भी है। उन्होंने जनता नगर में दुकान लेने के लिए ओवर राइटिंग किया, मैंने उनकी तकरार किया, मनपा प्रशासन ने पत्र लिखा कि इसको गुमस्ता वाले को, गुमस्ता के अधिकारी ने लिख के दिया कि यह पूनम सागर का है। तो 2014 में
दीपक खामवी साहब के सही से मुझे पत्र मिला कि यह दुकान उनका कैंसिल किया गया और उसकी कॉपी रामलाल को दिया गया। फिर स्थानीय लोक नेता कहो, चाहे स्थानीय नेता कहो, चाहे जो बड़े नेता कहो, उनके दबाव में आकर के, सत्ताधारी के दबाव में आकर दीपक खामवी साहब ने फिर 2016 में मुझे तकरार निवारण समिति में एक हेयरिंग लगाते हैं और सुनवाई लगाते हैं और फिर वापस 2016 में देते हैं। मुझे बताइए 2014 में आपने कैंसिल किया तो 2016 में सही कैसे हो गया? 2014 में कैंसिल किए थे तो उसके ऊपर गुना दाखिल होनी चाहिए था, रामलाल यादव के ऊपर गुना दाखिल नहीं किया तो इसका दोषी कौन है? मनपा के अधिकारी नहीं है। मैं तो कहूंगा आर्थिक गुना शाखा के जो भी अधिकारी जिनके पास चौकसी गई है, इनके ऊपर कार्रवाई आप करिए और खास करके ठन के सिंगारे और उसके मीरा देवी यादव के जो जेठ है श्यामलाल यादव, ये तीनों का यदि मोबाइल का सीडीआर यदि आप 3-4 साल का निकालेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहां के लोक प्रतिनिधि और उनको संरक्षण देने वाले मीरा भाईंदर के अपने आप को नेता कहने वाले सत्ताधारी पक्ष के लोग और मनपा के अधिकारी। मुझे बच्चे रसनी वाले से लेके बिजली वाले से लेकर करके लोक प्रतिनिधि से लेके दलाल से लेके मनपा के अधिकारी तक गया है। क्योंकि आप जाके देखिए कि शिफ्टिंग में कई ऐसे लोग जो थे जिनको कि अभी घर टूटा नहीं है, मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही चौकसी करें, अभी तक घर टूटा नहीं है, फिर भी उनको 2-2 साल का भाड़ा मिल चुका है और उनको शिफ्टिंग मिला है। शिफ्टिंग में 5-5 हजार 6-6 हजार रुपया भाड़ा लेकर कमा रहे हैं। मुझे बताइए कि जब उनका J2 में घर ही नहीं टूटा है तो इनको भाड़ा देने का कहां फर्ज बनता है? लेकिन मनपा के अधिकारियों ने इनके दलाली खाने के लिए इस प्रकार का काम किया है। खामवी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मनपा आयुक्त से आदेश लेकर करके स्थानीय पुलिस स्टेशन में आकर के रोज बैठिए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, अन्यथा इसमें बू आ रही है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यदि आप इस प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो इससे साफ साबित होता है कि इसमें आप सभी लोग संलग्न हैं और इसमें जो दोषी आरोपी है उसको आप बचाना चाहते हैं। मनपा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि आप खुशहाल आकर के इंक्वायरी करें और जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं वो भी आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार हो, आपके साथ में आए, मैं सारा घर और दुकान दिखा दूंगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगा यदि हम गलत होंगे वो सजा भुगतने के लिए राममोहन शर्मा